जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी होना निश्चित होता है। किंतु कुछ साधक उपासक भगवान के अनन्य भक्त परम भक्त ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में ही सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कोई विद्याधर बन जाता है, कोई गंधर्व बन जाता है, या फिर कोई बाद में भी बनकर भी मोक्ष को प्राप्त करके या भगवान के धाम को भी प्राप्त करके कभी कभी उनसे भी ऐसे अपराध हो जाते हैं कि उन अपराधों के कारण पुनः इस मृत्यु लोक पर उन्हें आना पड़ता। जो मेरे पास प्रश्न आया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है, उसके लिए जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो शास्त्रोक्त विधि से ही मैं आपको बताना चाहूँगा। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है और किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध अन्य श्राद्धों से भिन्न कैसे होता है, ये भी आज मैं आपको चलचित्र में बताने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से श्रवण करते रहें। देखिए, हमारे कुल में या फिर हमारे परिवार में, कुटुंब में किसी न किसी की मृत्यु होती है। मनुष्य को छोड़कर भी जीव जंतुओं में भी मृत्यु होती रहती है, किंतु मनुष्य जो योनि है वो कर्म योनि है। अन्य जीव जंतुओं की भोग योनि होती है। वो कर्म करते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को भोगते हैं। मनुष्य जीवन जो मिलता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए ही मिलता है, जिनमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह क्रम चलता है। तो शरीर में या इस शरीर से कई जन्मों में जो पाप हो जाते हैं हमसे, उन पापों को दूर करने के लिए, उन सभी दोषों से मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि में भी चारों वर्णों के अनुसार ही यह देह हमें प्राप्त होती है। अब इनमें आपको मैं बताऊं त्रिपिंडी श्राद्ध का क्या अर्थ है। त्रिपिंडी श्राद्ध मुख्य रूप से एकादशाह या फिर सपिंडन श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, महालय श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध या फिर पिंडदान इत्यादि के जो श्राद्ध होते हैं उन श्राद्धों से भिन्न श्राद्ध है। पिंडदान तो इस श्राद्ध में भी होते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध में भी पिंडदान होता है, किंतु इसमें विशेष क्या होता है, इसमें राजसी, तामसी और सात्विकी उन प्रेतों के निमित्त पिंडदान होता है। थोड़ा सा मैं आपको ग्रंथ से ही प्रमाण देने का प्रयास करता हूँ। अपने शास्त्रों में असदगति जो प्राप्त होती है और उस असदगति के निवारण के लिए जो सदगति प्राप्त करने के जो विशेष रूप से उपाय बताए हैं, निवारण बताए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, भगवान के द्वारा, उनमें कई प्रकार के श्राद्धों की व्यवस्था है, जिनमें एक त्रिपिंडी श्राद्ध भी आता है। इनमें क्या होता है कि सात्विक, राजस, तामस प्रेत के निमित्त 3 पिंड बनाकर विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है, इसलिए इसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों में पड़ा प्राणी अतृप्त होकर द्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी लोक में वायु रूप से भ्रमण करता रहता है। वो स्वयं भी कष्ट पाता है, पर कभी कभी अन्य प्राणियों को भी वह कष्ट पहुंचाता है। अपने कुल में या अपने धन से जुड़े हुए, अपने कुल से जुड़े हुए सगे संबंधी या वंश परंपरा में जो उत्पन्न हुए हैं, जिनसे उनको द्वेष रहा हो, जिनसे प्रीति रही हो, और जो भी संबंध होता है कभी कभी उन्हें सुख भी प्रदान करते हैं और कष्ट भी प्रदान करते हैं। तो इसी को हम प्रेत बाधा या फिर पितृ बाधा कहकर संबोधित करते हैं, इस बाधा को। अब उन प्रेतों को जो हमें कष्ट दे रहे हैं या फिर वो तृप्त नहीं है, अतृप्त हैं और वायु रूप से विचरण कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, उन प्रेतों की जो असदगति हुई है और वह वायु रूप में तड़प रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनको सदगति किस प्रकार से प्राप्त हो, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है। विधि पूर्वक इस श्राद्ध के संपन्न होने पर प्राणी भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त हो जाते हैं और श्राद्धकर्ता को बिना कोई बाधा पहुंचाए सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करवाने में सहायक भी होते हैं। और ज्ञात अज्ञात रूप से अपने कुल में यदि किसी की मृत्यु इस रूप में हुई हो तो उसके उद्धार के निमित्त यह त्रिपिंडी श्राद्ध प्रायः सबको करा लेना चाहिए, जिससे परिवार में कोई पितृबाधा अथवा प्रेत बाधा आदि हो तो वो सभी समाप्त हो जाते हैं।
इस त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या है, तामस, राजस और सात्विक जो प्रेत होते हैं उनके लिए तामस, राजस और सात्विक द्रव्यों से ही पिंड निर्मित होता है, उसी से वह पिंडदान होता है और उसी से ही वह सात्विक, तामसिक और राजसिक जो प्रेत होते हैं वह तृप्त होते हैं। जो प्राणी आत्महत्या कर लेते हैं, दुर्मरण से शरीर का त्याग करते हैं, जिनका शास्त्रोक्त विधि से और्ध्वदेहिक संस्कार भी नहीं हो पाता है, वे सब भूत प्रेत की योनियों को प्राप्त होते हैं, स्वयं भी कष्ट पाते हैं और अपने बंधु बांधवों को भी कष्ट देते रहते हैं। ऐसे प्रेतों के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ कहाँ करना चाहिए यह भी मैं आपको शास्त्रोक्त बता देता हूँ। देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए काशी में जो पिशाच मोचन तीर्थ है, आप वहाँ भी विद्वान ब्राह्मण से जो गायत्री उपासक हो, गायत्री का जप करता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, सदाचार में ही प्रवृत्त रहता हो, ऐसे ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं। आचार्य कम से कम ऐसा होना ही चाहिए। गया में प्रेतशिला तीर्थ में या अन्य जो तीर्थ स्थल उपयुक्त होते हैं, जो पवित्र तीर्थ हैं, वहाँ भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं। जैसे पुष्कर में भी करवाते हैं, हरिद्वार में भी आप करवा सकते हैं, बद्रीनाथ के भी करवा सकते हैं, अन्य स्थान है वहाँ भी जो तीर्थ स्थान है वहाँ करवा सकते हैं। यदि ये स्थान सुलभ ना हो तो क्या करें, तो आप शिवालय के समीप भी करवा सकते हैं। तुलसी वृक्ष तथा अश्वत्थ वृक्ष की यानी पीपल के वृक्ष के सानिध्य में भी आप इस त्रिपिंडी श्राद्ध को करवा सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कब करें, तो त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, पौष में और माघ में। इन 4 महीनों में दोनों पक्षों की एकादशी, पंचमी, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। किंतु कोई उत्कट कोटि की बाधा हो रही हो, यदि विशेष ही बहुत भयंकर ही बाधा उत्पन्न हो रही हो, मास यानी महीने और तिथि की अपेक्षा ना करें। यह श्राद्ध इन सभी का बिना विचार किए भी करवा सकते हैं यदि कोई बहुत ज़्यादा ही बाधा हो रही है। और प्राय आजकल देखा जाता है ज़्यादा बाधा होती है तभी ऐसे निवारण पूछे जाते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में मुख्य रूप से शालिग्राम शिला का होना भी अति आवश्यक होता है। इसमें प्रतिज्ञा संकल्प भी होता है। विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र के पूजन के लिए उनके भी पृथक पृथक कलशों की पूजन होती है। तीनों देवताओं की प्रतिमाएं आती है, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म होते हैं, ब्राह्मण वर्ण और वहाँ पर सूक्तों का पाठ भी किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में तीनों प्रकार के प्रेतों के लिए, राजस, तामस, सात्विक प्रेतों के लिए जो द्रव्य है वो क्या होना चाहिए। देखिए, अन्य श्राद्धों में तो खीर पायस का पिंड बनता है, किंतु त्रिपिंडी श्राद्ध में तीनों प्रेतों के लिए दूसरे द्रव्यों का ही पिंड बनता है। सात्विक प्रेतों के लिए तो जौ यानी यव का पीठी का पिंड बनता है, जौ के आटे का पिंड बनता है। राजस प्रेतों के लिए चावल का जो आटा होता है उसका पिंड बनता है और तामस प्रेतों के लिए तिल का आटे का पिंड बनता है। इस श्राद्ध में यह एक विशेष बात है कि अक्षयोदयक दान के अनंतर विशेषार्घ भी दिया जाता है, जिसमें सात्विक प्रेतों के लिए मातुलिंग, मातुलिंग का अर्थ होता है बिजोरा नींबू, और राजस प्रेतों के लिए जंबीर फल तथा तामस प्रेतों के लिए खजूर के फल के साथ में अर्घ दिया जाता है। ये विशेष अर्घ इनके अलग अलग प्रेतों के लिए वहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध में किया जाता है। उसके बाद में विष्णु भगवान का तर्पण होता है शंख से इत्यादि से, और उसके बाद में फिर तामस, राजसी जो सात्विक जो प्रेत हैं उनके निमित्त भी वहाँ पर तर्पण किया जाता है। विधि विधान से गोदान का संकल्प होता है, गोदान होता है, और फिर विधि विधान से ब्राह्मणों को भी दान किए जाते हैं। और इस प्रकार से त्रिपिंडी श्राद्ध की पद्धति है और त्रिपिंडी श्राद्ध की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए आप ध्यान देवें, इस प्रकार के यदि दोष बाधाएं आपके उत्पन्न हो रही है तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवावे। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध का जो विधान मैंने आपको बताया है इसको ध्यान से श्रवण करें, सभी को शेयर भी करें। प्रश्न आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, संदेश भी आप मुझे भेज सकते हैं। फॉलो करके सब्सक्राइब करके भी रखें ताकि अन्य जानकारियाँ भी जो शास्त्रोक्त विधि से मैं बताता हूँ वो आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। हर हर महादेव, नारायण।